पंडित जी, आप कहाँ से? हम काशी में 85 से हैं और माँ गंगा का पूजन इत्यादि करते हैं और यहीं पर हमारा जिंदगी बीत चुका है। तो आपको ये चुनाव में वोट है? देखिए और तो ये जितने हमारे सदस्य खड़ा हुए हैं माँ गंगा का आशीर्वाद आशा लगा हुए सबके पर और उनका आशीर्वाद गंगा जी का सफल हो और जो भाग्य में होगा माँ गंगा का आशीर्वाद सबको विजय प्राप्त हो। तो अभी मोदी जी ने आप ये आपकी बार 400 पार का ये पहन रहे हैं, कौन दिया आपको? ये भक्त दिए हैं, यहाँ प्रचार हो रहा था और हम हम्म, दे दिए कि ब्राह्मण है आपकी पहली है। तो आपका राय में अभी ये बार मोदी जी को कितना सीट मिलेगा? देखिए मोदी जी ने कुछ विकास तो किए यहाँ पर, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का जमीन खरीद कर और अच्छी तरह से जमीन को खरीद को और इसको मंदिर को बनवाया गया। और अंग्रेज के समय कुछ नहीं थे, इंदिरा के समय हम नहीं देखते कि काशी विश्वनाथ का मंदिर चौड़ा कर कर मंदिर स्थापित की जाए और इसके बाद में अयोध्या का कार्य शुरू किया मोदी जी और योगी जी दोनों का सहयोग प्राप्त हुआ और ये 80 घाट यहाँ फरसा चलाने के बाद सफाई योजना और डबल इंजन का जो कारखाना नहीं जो इंजन है रेल चलवा दिए, इतना विकास किए और सुबह शाम झाड़ू भी लगता है, देखकर हम तो प्रसन्न हैं और हमारे जितने हैं सबको कल्याण करें और कुछ ऐसे योजना निकाले कि जैसे चावल दाल तेल इत्यादि पैसा खाता में भेज देते हैं, ये सब सामने लौक रहा है। चावल तो मिल रहा है, चावल 5 किलो मिलेगा, चाहे 10 किलो, तो लोग कुछ सहारा हो रहा है। अभी लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी खुद की एक भगवान है। मोदी जी खुद एक भगवान है, लाइक राम भगवान है। मोदी जी भी एक भगवान है। आप ये मानते हैं सही है? ऐसा बोलना सही है? देखिए कुछ सहारा तो उनका ये है, प्रकृति का कुछ प्रभाव है और अच्छे आदमी हैं और अच्छा वातावरण उनका आशीर्वाद है। मोदी जी विकास के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर कुछ समय और बीत जाए तो भारत आज़ादी से समय कट जाएगा अच्छी तरह से। तो अभी एक भाषण में मोदी जी ने बोला, उन्होंने राम को लेके आया, क्योंकि राम भगवान को मोदी लेके आया, ऐसा बोलने में ये सही है? ऐसा बोलना? राम तो भगवान है, भगवान को मोदी जी कैसे लेके आएगा? बात ठीक है, तो भगवान तो थे अयोध्या में, अयोध्या में भगवान थे। थोड़ा सा समस्या यह था कि ये मंदिर को अलग ही कर कर स्थापित की जाए, अन्यथा नाना प्रकार का वहाँ उद्देश्य रहता था। बगल साइड में मंदिर का स्थापित कर दिए और बहुत दूरी में स्थापित करके हमारे भक्त जितने हैं और आशीर्वाद अच्छा है। ये राम मंदिर अभी तक पूरा नहीं हुआ ना? तो कितना साल लगेगा वो पूरा होने के लिए? पूरा होने में कुछ समय बचा है, कुछ मंदिर हो चुका है, धीरे धीरे वो कार्य वो भी संपन्न हो जाएगा। ये मंदिर का काम पूरा होने के पहले क्यों मैं रामलला का प्रतिष्ठा कर दिया है? प्रतिष्ठा मंदिर पूरा होने के बाद करना चाहिए ना? देखिए मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था वह मंदिर एक ही मंदिर बन गया तो उसमें भगवान भूखे तो नहीं रहेंगे, उनका पूजन फरा इत्यादि ब्राह्मण तो करेंगे, इसलिए उनको स्थापित की गई। स्थापित कर कर राग भोग चंदन इत्यादि लगाकर बनाया गया, उनमें स्थापित प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भगवान का पूजन हुआ।
तो ये प्राण प्रतिष्ठा तो आचार्य लोग करता है ना, आचार्य लोग नहीं तो सन्यासी लोग करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जो है ना हम भी करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर का होता है। हाँ, मंदिर का प्रतिष्ठा आप जैसे पंडित लोग करते हैं। हाँ, पंडित प्राण तो एक प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है? ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा किए थे मोदी जी। मोदी जी ने बोला है कि वो पिछड़ा वर्ग का आदमी है, पिछड़ा है वो, ब्राह्मण थोड़ी है। ब्राह्मण तो होंगे जरूर, बिना ब्राह्मण का तो पूजन नहीं होगा। मेरे ख्याल में मोदी जी खुद बोला है कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो पिछड़ा वर्ग का है, पिछड़ा ओबीसी है, तो वो कैसे ब्राह्मण बन जाएगा? ब्राह्मण जन्म से होता है वही ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होना चाहिए कि दान दे तो सफल हो, कल्याण हो, भविष्य का कल्याण हो, हमारा ना हो सारे संसार का कल्याण। जब भी राजा है ना, एक प्रधानमंत्री है तो राजा जैसे है, राजा तो क्षत्रिय लगता है, क्षत्रिय तो कैसे हो जाएगा ब्राह्मण? वो क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है? जैसे राजा कोई हो, प्रजा को सुख मिले, उसी को राजा कहते हैं। राजा की प्रजा को सुख दे, कोई तकलीफ न दे, इसलिए उसको लेते हुए राजा सबको देखते हुए चलना है। तो आपके ख्याल में मोदी जी का ये 10 साल में सबका ख्याल रखा है? बहुत रखे हैं। तो जो इधर ये मणिपुर में जो इतना आदमी तो मर गया, इतना बड़ा घटना हुआ, लेकिन मोदी जी ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला ना। उसका आदमी इतना तड़पाते हुए इधर उधर पूरा कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर भी मोदी जी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो उधर गया भी नहीं, उसको कुछ आश्वासन नहीं दिया ना, वो क्यों है? तो ऐसा है तो हम समाचार नहीं सुने, समाचार में तो हम नहीं जानते हैं, अब हम क्या करें। और अभी एक और बार मोदी जी आएगा तो क्या क्या अच्छा काम हो जाएगा आपका ख्याल में? अगले 5 साल में क्या क्या तरक्की हो सकता है? ये सड़क बनवाए, झाड़ू लगावे, सफाई योजना हुआ, डबल इंजन सारे विश्व में चलवा दिए, ये योजना यही कुल देखे और खाता में पैसा वैसा डलवाए, और यही कार्य किए, और ही कार्य कर रहे हैं, जो छूटा है वह पूर्ति कर रहे हैं। मोदी जी ने पहले तो एक खाते में पैसा डालने के बाद ये बोला था 15 लाख रुपया एक एक आदमी को देख सकता है। आपको कुछ मिला है अभी तक? देखिए, अभी वृद्धा पेंशन हमको मिल रहा है, साल 2 साल हो चुका है, साल भर के अंदर में अभी वृद्धा पेंशन मिल रहा है, राशन कार्ड भी बनवा लिए। पेंशन कितना मिलेगा? जैसे 400 हमको मिल रहा है हर महीना। लेकिन ये 400 तो बहुत कम है। ये केरला में एक आदमी को 1,600 रुपया मिलता है, 1,600, ये तो 4 गुना मिलता है। तो रामराज में तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। राम राज्य के समय में अब मोदी जी आगे काम बढ़ाएंगे, इनको मर्यादा आप लोग रखें, आगे का कार्य वो प्रारंभ करेंगे। हम वाराणसी से हैं। आपका भी इधर वोट है? हमारा वोट है। तो इधर ये चुनाव में क्या मुद्दा है? ये चुनाव में ये मुद्दा है कि अब सरकार को बदलना है, सरकार को बदलना है, क्योंकि ये सरकार ऐसा है जो पहली बार आया, हमारे इंडिया को रावण की तरह सारी नोट को मिट्टी में मिला दिया। उसी समय से हमारे इंडिया में गरीबी आ गया। हाँ, समझ रहे हैं, गरीबी आ गया। 10 साल तक राज्य किए, कहीं कहीं बनाए हैं तो कहीं कहीं बिगाड़े हैं। 10 साल में युवा लड़कों को नौकरी नहीं दिए, नकली मेडिसिन लगवा दिए, और कंट्रोल के राशन पर प्लास्टिक का चावल अब मिलता है, उसमें मिलावा हुआ। हाँ, कहीं कहीं
प्लास्टिक के चावल, जो गरीबों को चीनी मिल रहा था वो भी खा गए, मट्टी के तेल मिल रहा था वो भी खा गए। और इनकी ये चालाकी है, नौजवान आदमी कोटेदार के राशन लेने जाएगा तो अंगूठा निशानी आएगा तब राशन मिलेगा, नहीं तो हमारा कार्ड कट जाएगा, तो हम इंडिया के नागरिक कैसे कहेंगे। तो अंगूठा नहीं चलेगा तो मोबाइल का नंबर से नहीं चलेगा। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो क्या करेगा जिसका अंगूठा थोड़ा खराब है तो क्या करेगा वो? तो इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा, उसका कार्ड कट जाएगा। और लॉकडाउन में क्रिकेट के खिलाड़ी और हीरोइन हीरो इतना रुपया दिए थे कि जितना हमारे इंडिया का आबादी नहीं है उससे ज्यादा रुपया दिए थे। और इन्होंने क्या किया, छीन छीन कर कोई के 2000, कोई के 1000 देकर ये पूरा पैसा जब्त कर गए। यहाँ नहीं जमा करके इंडिया में ले जाके दूसरे विदेश में जमा कर दिए। ये प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमारा खाते में बस 51,000 रुपया है, जो कि इनका वेतन 2-2.5 लाख से कम नहीं होगा। 51 रुपये नहीं है उसके पास, वो अभी तो ये लगा है कि 3 करोड़ से ज्यादा है मोदी जी के पास। अब यही कहें, सबका ये सोना देख रहे हैं, जो बाबा भोलेनाथ काली डोर पर इनकी अम्मा ने सोना चढ़ाया, तो इनका इतना सोना इनके घर में कैसे आया, कैसे आया आप बताइए, इतना सोना कैसे आया। ये राम मंदिर बनवाने के लिए मोदी जी ने कुछ दिया है? राम मंदिर को मोदी नहीं लाए हैं, रामचंद्र को पैदा करने वाले राजा दशरथ जी है। ये तो अपने वोट बनाने के चक्कर में राजनीति कूटनीति कर रहे हैं। और मंदिर जहां पर बनना चाहिए वहां पर मंदिर नहीं बना, वहां के जमीन को कह रहे हैं ये सही जमीन नहीं है। दलदल था जमीन। अब ये घाट पर ये जो है मट्टी बस साफ करवाए हैं, मट्टी साफ करवाए हैं। इस पर मायावती का बनाया हुआ घाट है, इस पर एक जीर्णोद्धार किए, खाली इस पर पत्थर लगवा दिए हैं और यहाँ 2 झाड़ू लगा के थोड़ा सफाई साफ सुथरा है। हम लोग भी नगर निगम में हैं, चलिए हमारे गांव में देखिए, साला कूड़ा इधर उधर उधरा रहा है। इन लोग झूठी आश्वासन देते हैं, नौकरी नियोजकों को नहीं मिला, जो पर्चा भरते हैं वो लीक हो जाता है, कहीं अस्पताल नहीं खुलवाया। आज इस घाट पर देख लीजिए, कहीं एक टोटी पानी पीने का नहीं है। हम लोग गंगा माई का गंदे पानी उमन दवा डाल कर वही मिलता है हम लोग को पीने के लिए। ये गंगा तो साफ करने के लिए करोड़ों रुपया तक खर्च किया है ना, वो अभी तक साफ नहीं है। बता रहे इस गंगा को कोई भी प्रधानमंत्री माई का लाल इस गंगा को कभी निर्मल नहीं बना सकता है, क्योंकि इस गंगा में गटर कहाँ से बह रहा है। इधर देख लिए मछोदर गोदौलिया नदी में कचहरी से पूरा गोदौलिया सोरे सब शहर का गंदा पानी आ रहा है, गोदौलिया से भी, बरना नदी से कचहरी, शिवपुर भोजूबी सब वही नदी द्वारा गटर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। ये गंदा पानी गंगा में आ रहे हैं, ये तो सरकार का मसला है ना, सरकार वो नहीं करना चाहिए। गंदा पानी के लिए उसको साफ करने के लिए प्लांट लगवाना चाहिए, ये सरकार नहीं करता है। ये सरकार क्या करेगा, गंगा माई के साथ कभी जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। ये खाली अपना कर्म करें और कमीशन बनाए। जो प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठेगा उसको 99 का चक्कर रहेगा जरूर। आप काम नहीं करेंगे तो आपका कमीशन नहीं बनेगा। आप करें, अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बनारस में कौन सा अच्छा दिन आएगा, यहाँ कोई कल है ना कारखाना है। जो हाँ, साड़ी बन रहा था वो भी बंद हो गया, फुल मशीन का काम रहा था वो बंद हो गया। यहाँ जमीना नहीं है तो अच्छे दिन कहाँ से आएंगे, सफाई करने से आएंगे। चाइना रील नहीं बंद करवाए, उसका गर्दन कट जा रहा है। अभी तक प्लास्टिक नहीं बंद करवाए, खाली गरीबों का गला दबा रहे हैं, उसके के छापा मार रहे हैं, गोदाम वालों के छापा नहीं मार रहे हैं। हाँ? आज पुल देख रही है, DLW के लग गए,
मड़ुआडी रेलवे क्रॉसिंग, उसका नाम बनारस हो गया। रेलवे क्रॉसिंग से हम लोग को तिखे जाना था लहतारा, वो एकदम बंद करवा दिए। अब वो आदमी अगला जाएगा तो कुछ दूर से घूम के जाएगा। और इनका यही कर्तव्य है कि जब इनका रैली चल रहा है तो 20,000 गुजरात से मंगा ले रहे हैं 5500 दे के, इनकी रैली में भीड़ हो जा रहा है। ये रेल में इधर बनारस देखने के लिए आदमी आ रहे हैं, तो आपका व्यापार बढ़ जाएगा ना, आपको इधर फायदा हो जाएगा। इनके वजह से व्यापार नहीं बढ़ा है। अब बता रहे हैं, काशी नरेश वो देख रहे हैं, काशी नरेश और हमारे पूर्वज आदित्य नगर के सुंदरपुर, इन्होंने जब मालवीय जी को जमीन दान दिया है तब इस 85 घाट पर आदमियों का आगमन हुआ है। इस 85 घाट पर करोड़ों आदमी खाते जीते हैं। इनके वजह से कोई खाता जीता नहीं है कि हम यहाँ फरसा चला दिए तो हमारे वजह से आ रहे हैं। जब ये आदमी बोल रहे हैं कि अच्छा आदमी, अच्छा राजा अच्छा है तो राज्य में सुख होगा, राजा ठीक नहीं है तो राज्य में दुख होगा। अभी मोदी जी आने के बाद इतना करना हमारे इधर हो गया, ये पुलवामा में इतना जवान मर गए, कोरोना आ गया, नोटबंदी हो गया, वो जीएसटी आ गया बाद में, वो इतना कि कितना 1,000 तकरीबन किसानों मर गए। हर दिन किसानों खुदकुशी कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? जब ये लॉकडाउन लगवा दे, नोट को खाक करा दिए, अमीरों ने अपना पैसा घूस देकर बदल लिया नोट, और किसी गरीबों का लड़की का शादी है, साला वो लाइन में खड़ा हो गया, उसका नोट नहीं निकल पड़ा, वो लाइन में खड़े रहते हुए मर गया। हाँ सही है। तो ये मोदी जी ऐसा क्यों करता है? हमको ये कोरोना आ गया तो हमको बोला ताली बजाओ। ये विज्ञान है, विज्ञान ने ही तरक्की किया है, विज्ञान से ही अंत है, बिना अस्त्र शस्त्र से अंत है, बिना अस्त्र शस्त्र से अंत है। क्योंकि पहले अंग्रेज यहाँ पर थे तो वायरस बनाकर चूहे के पोष में लगा देते रहे, तो चूहा मर जाता रहा, तो हवा बहता था जिधर के आदमी हैगा प्लेग में मरने शुरू हो जाते थे। इसी तरह इन लोग का भाई करनी करताब है, अपना वोट बनाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं राजनीति। अभी ये आपका ख्याल है कि गठबंधन का सरकार आ जाएगा, आपका उम्मीद है वो कुछ करेगा? देखिए, गठबंधन की सरकार अभी तो अनिहरिया में है। ये कहीं नहीं है कि मोदी जी आ जाएंगे, कि अखिलेश आ जाएंगे, कि मायावती आ जाएंगे, कि राहुल गांधी आएंगे। अभी तो लड़के मम्मी के पेट में क्यों क्यों कर रहे हैं। जिस दिन बाहर निकलेगा तब उसका नाम रखा जाएगा कि कौन सरकार है। 2-3 आदमियों की बात कर रहा था, उन्होंने बोला अभी ये 400 पार हो जाएगा तो वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपको ये हिंदू राष्ट्र करना बन जाना सही है या अभी जैसा है वो सही है? देखिए, जितना पार्टी वाले हैं सब दोगला हैं। जब इंदिरा अंग्रेज था तब हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब लड़के देश को आजाद किए हैं। आज आप कहाँ ले हिंदू राष्ट्र घोषित कर लेंगे, कहाँ से करेंगे? और मुसलमान कहाँ जाएगा? चला जाएगा पाकिस्तान जाएगा। तो पहले क्यों नहीं भगाए गांधी जी? हाँ, अब इनके जमाने में भी भगा के दिखाएं, हम देखते हैं कितना भगा देते हैं मुसलमानों को। तो पंडित जी ये रामराज बन जाएगा तो अभी से क्या फर्क हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा? आपका ख्याल में क्या क्या हो जाएगा? रामराज बन जाएगा, राम राज्य का मंदिर बन जाने के बाद भगवान का अच्छी तरह से पूजन इत्यादि होगा, और इसके बाद में बहुत दूर दूर से देवता दर्शन करने के इत्यादि लोग आएंगे और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करेंगे। राम मंदिर बनने से इसमें किसको फायदा है? पंडित लोग को फायदा है। पंडित लोग को 15 में पंडित हैं, लाला है, ठाकुर है। मंदिर बनने से पंडित लोग को पूजा होता, फायदा होता है, हिंदुओं को नहीं होता है। अगर जिस दिन भगवान खाने लगे पंडित लोग उनको कभी नहीं खिलाएंगे।
ये राम क्षेत्र में पंडितों को क्या फायदा मिला? क्योंकि आप वही कहते हैं, मोदी जी कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। हाँ, मैं यहाँ के रहने वाले, माँ गंगा ने मुझे गोद नहीं लिया है। वो बुढ़े हो गए हैं, वो बुढ़े गए इतने बड़े, उनकी अम्मी मर गई, दाढ़ी मोछ नहीं छिलवाए, दाढ़ी मोछ नहीं छिलवाए। हिंदू प्रथा में क्या कहता है? थोड़ा सा बार कटवा लिए थोड़ा सा ऐसा है कि बार पीछे से कटवा लिए, ऐसा है कि और ही कार्य को देखना है, संस्कार शायद होगा, इसलिए थोड़ा सा बाल कटाया गया। पंडित जी, ये रामराज बन जाएगा तो ये प्रधानमंत्री, ये जनतंत्र पूरा हो जाएगा और ये राजा बन जाएगा, मोदी जी इंडिया का राजा बन जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, नहीं तो रामराज बन जाएगा, तो ये जनतंत्र हम छोड़ेगा, हम ये पहले जैसा राजा बन जाएगा मोदी जी। देखिए जो राज अच्छी तरह से सबको मर्यादा में सम्मान है, सबको सम्मान देते हैं कि जो राजा बने प्रजा को सुख मिले, और जितने हमारे मंदिर हैं देवी देवता हैं उनका पूजन ब्राह्मण ही करे। देखिए, इनके राम राज बनने से कुछ फायदा नहीं होगा। राम राज जिसको पहले से ही बना है, चलो घर घर में हम दिखाएं राम मूर्ति है कि नहीं, राम है कि नहीं, और इनके कहने से कुछ नहीं बनेगा। ये अपना उंगली सीधा करे, वोट बनाए और नोट कमा के विदेश में जमा करे। जो सनातन धर्म पहले चले आ रहा है, अभी से तो अभी आएगा ना। सनातन धर्म चल रहा है, सनातन धर्म वाले यहाँ के नहीं है, जब भी हैं बिहार के हैं, यहाँ के पंडितों ने नहीं बिहार के जो ब्राह्मण अभी हैं, सनातन धर्म वाले 80 नाला को घेर रखे हैं, 15 वाले, उसको कोई तोड़वाने नहीं जा रहा है। हाँ? बिहार से आए हुए हैं, पूरी हमारे अथुआ को लूट रहे हैं, कहते हम सनातन धर्म वाले हैं। गंगा का पूजन देवी देवता को तो ब्राह्मण ही करेंगे, कोई उपरहिता रहेगा, कोई रहेगा उपरहित रहेगा तो शीतला माता के रोदौली में क्यों पंडित वहाँ पंडा नहीं बने? क्यों नहीं बने पंडा? वहाँ मल्लाह पंडा है। तुम्हारे चलाको आदमियों को भिड़ाने के लिए मल्लाह नहीं रखे। उनका भी मर्यादा है, मर्यादा माँ का सेवा धर्म है। आप कीजिए, हम मने थोड़ा कर रहे हैं, इसमें मने हम नहीं कर रहे। ये सब तो विकास आदमी के कौन सरकार है 400 का 4 साल के लिए नौकरी देता है? 10,000 में कौन व्यक्ति अपने बच्चों को खिलाएगा, कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कि दवा करेगा, कि उसका शादी करेगा? एक शादी करने में 4 लाख 5 लाख रुपया लग रहा है। जीएसटी लगा दिए, ओवर फ्लो बालू आया था उसको रोक दिए, तो देश में महंगाई किए कि नहीं किए? लॉकडाउन में जो नोट दिलवाए कहाँ दिखाए, काला धन कहाँ गया? ये तो जैसे जो ये है भोजन बनाते गए सस्ता कुछ किए। पहले देखिए आते हैं कि बच्चों आओ टॉफी लो टॉफी लो, जब टॉफी खिया के ना जब ठोकने लगते हैं, अरे बाऊ रे बोलौले बा 5-6 थपड़ा मर ले बा, का गैसवा सिलेंडर वाले के चिल्लाते महंगा हो गया, महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, दाल 200 रुपया किलो हो गया, 200 के ऊपर कड़ू तेल हो गया। मोदी सरकार बहुत बढ़िया, का चिल्लाते? 100-200 रुपया कम किए ना। रोड सफाई है हमारे देश के जियाई, नहीं सफाई और अभी चलिए बम्बई में, सस्ता किए अभी बम्बई में चलिए, फैक्ट्री हम दिखाएं, लोकल ट्रेन है, वहाँ के फैक्ट्रियों वाले पूंजीपति। अच्छी तरह से चल रही है, कौन सी तेल बिजली का अच्छी कोई तरह से आवश्यकता चल रही है? 10 बेरी बिजली कट रहा है, किसी को बिजली का फ्री दिए? मायावती का जमाना था, बिजली फ्री में लगवाई है। कितना पैसा दिए, हाँ, कितना खाता में पैसा डाल दिए। रेलवे बिका गया, बिजली बिका गया, सब चीज बिका गया, वो कैंसर अस्पताल बिका गया, बेचू बिका गया, कुछ दिन रही तो लाल किला भी बिका, जब भी निकली है ना तब विदेश वाला थप्पड़ मारे कहीं हमारे पैसा दा, बड़ी सड़क विकास के लिए विदेश से पैसा लिया के। रातों दिन बिजली चल रही है, रेल चल रही है। आप उनको देखे थे? ठीक है, आप उनको देखे थे कि चाय बेच रहे हैं? आप देखे हैं? मर्यादा अपने भाग से सब बड़ा ये मर्यादा रहता तो उनकी वाइफ, मर्यादा मर्यादा रहता तो उनकी वाइफ उनका साथ न छोड़ती।
आ रहे हैं ढेर का बकवाल में हमें मत बतियावा। कर्म प्रधान जो विश्व विधायक कर है, रखा, जो और विधायक है दूसरों उसके की पास खरीद गड्डी के गड्डी नोट है, उसका वाइफ कैसे उसके साथ से निकल जाएगा? वो कर्म के अनुसार ही उनको कर्म। फल भगवान दिए। कर्म ही नर पावत नहीं। नहीं, कर्महीन हाँ। नहीं, वो कर्म, यहाँ कर्म लिखा गया है। क्या कर्म तुलसीदास जी लिखा लिखे है? कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, और जो जस करहि वही फल चाखा। यह कर्म का फल अब उनको देखिए मिला। ये आपका सरकार जाने वाला है, लेकिन लिख लो रद्दी कागज पर। मोदी रहेंगे और रहेंगे। हाँ? हर बात से दुखी हैं, क्योंकि हम बुढ़े हैं, हमारा राशन कार्ड बना है, हमारा खून नहीं दौड़ रहा है, राशन नहीं मिलेगा। कार्ड कट जाएगा तो हम देश के इंडिया से नागरिकता खत्म हो जाएगा। बताइए, आधार कार्ड से हमें वोट देने देंगे?